सर्वप्रथम तो हम लोग को सूचना नहीं दी गई। अभी पूर्व में बैठक की सूचना जारी करी थी। कांग्रेस के सदस्य क्यों नहीं आए उसमें? उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के और सदस्य नहीं आए, क्या कारण रहा? आपको क्या लगता है कि जिला सी उसमें तानाशाही चला रहे हैं? भयंकर वाली खतरनाक उनकी तानाशाही चल रही है। दूसरा जो सदस्य है हमारे, उसमें से आधे से ज्यादा सदस्य अनपढ़ है, चाहे वो कांग्रेस वाले हो और चाहे मेरे वाले हो। सर्वप्रथम तो हम लोग को सूचना नहीं दी गई। मुझे लिखित में कोई सूचना नहीं आई है जिला पंचायत की, और ना ही मैंने सदस्यों से पूछा कि चलो जब मुझे नहीं आ पाई होगी तो अन्य सदस्यों को आई है। तो किसी भी सदस्य ने बोला हमको लिखित में कोई सूचना नहीं आई है। आज सुबह 10 बजे के समथिंग सदस्यों के पास फोन पहुंचा है, मेरे पास वो फोन भी नहीं आया। क्या मानती हैं आप, जो बैठक संपन्न हुई है वो बैठक नियमों के अनुसार ठीक है? नहीं, बैठक पूर्णतः अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पंचायती राज अधिनियम में ऐसा है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा सामान्य प्रशासन की या सामान्य सभा, जो भी बैठक दोनों में से। अगर हम दोनों अनुपस्थित हैं तो बाकी जो सदस्यगण हैं उनमें से किसी को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है उस बैठक के लिए। क्योंकि वहां तो सिर्फ 2 ही सदस्य थे, हम लोग 17 लोग हैं, 17 में से 2 सदस्य कैसे, दोनों कांग्रेस के सदस्य थे, वो दोनों ने एक को बोल दिया ये अध्यक्ष हो गया, वो बोले बैठक संपन्न हो गई। पंचायती राज अधिनियम में यह बोला गया है कि जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक वो बैठक अवैध मानी जाएगी। ये मेरा खुद का नहीं है, ये हाई कोर्ट के भी डिसीजन है और पंचायती राज अधिनियम में भी ये मेंशन है कि बिना कोरम के कोई भी बैठक नहीं मानी जाएगी। ये जो बैठक की डेट डिसाइड हुई है, आपने इसमें सहमति नहीं की? नहीं, मेरी सहमति थी। क्या हुआ था, पूर्व में जो हमारी बैठक हुई थी इन्होंने पालन प्रतिवेदन एक भी नहीं किए थे, ना ही किसी विभाग ने अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया था। तो मैंने इनको बोला था कि पहले आप हमें जो पूर्व की बैठक हुई है उनका जवाब पहले करिए, क्योंकि सदस्य हमेशा ये बोलते हैं कि हम कुछ भी शिकायतें लेके आते हैं, हम उसका कुछ मिलता नहीं है निर्णय। तो हमें पहले, मैंने उनको बोला था कि हमें पूर्व की जितनी बैठकें हैं उनका आप हमें पूरा निर्णय दीजिए, जो विभागों ने क्या जवाब दिया है, उसके बाद हम दूसरी बैठक रखेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरे से बिना अनुमति किए इन्होंने 7 तारीख को बैठक रखी। और उससे पूर्व मैं कमिश्नर को, आयुक्त को, दोनों को लेटर दे चुकी हूँ कि एक भी विभागों का, किसी विभाग का पालन प्रतिवेदन नहीं होता। किसी भी विभाग में उनके प्रमुख उपस्थित नहीं होते, ज्यादातर उनके प्रतिनिधि आते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं और हमारे सदस्य लोग बैठक करने के लिए मना कर रहे हैं। तो मैंने उनको, कमिश्नर को भी, उसके बाद कमिश्नर के 2 बार रिमाइंडर भी जिला पंचायत को आ चुका है, लेकिन इन्होंने कोई सीओ के द्वारा कोई उसमें जवाब नहीं प्रस्तुत किया गया है। और इसलिए इन्होंने 7 तारीख को दोबारा बैठक रखी, फिर से मेरे बिना पूछे, क्योंकि मेरे को किसी और ने बताया कि मैडम बैठक है। तो फिर हमारी बैठक थी आंगनबाड़ी वाली, उन्होंने मेरे से पूछा कि मैडम, मैंने उनसे पूछा कि बैठक रखी आपने 7 तारीख को? तो बोले हाँ मैडम। तो मैंने कहा मुझे तो जानकारी है नहीं। बोले मैडम वो हमने ऐसे ही कर दिया था, आप डेट दे दीजिए। तो मैंने कहा मैं डेट नहीं दूंगी। बोले आपको क्या करना, आप 15 तारीख को हम आपके जितने भी पुराने वाले एजेंडा हैं उनके हम सबके जवाब विभागों के आपके पास पहुंचा देंगे। अगर हम नहीं पहुंचाते तो आप 19 तारीख को बैठक नहीं करिएगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी बैठक अगर हम उसको कैंसिल करते हैं तो हमें नेक्स्ट डेट देनी पड़ती है। तो मैंने उनको लिखित में फिर नेक्स्ट डेट दे दी और एजेंडा भी हमारा अभी कुछ दिन पूर्व गया था, वो भी 7-8 दिन पहले। नियम ये है कि कोई भी बैठक होगी उसके 7 दिन पूर्व लिखित में सूचना सभी सदस्यों के पास, मेरे पास, सभी विभागों के पास पहुंचेगा। और कोई विशेष बैठक होती है तो 3 दिन पूर्व सूचना जाती है। तो ये कोई विशेष बैठक तो थी नहीं, ये नॉर्मल सामान्य सभा की बैठक थी और उन्होंने कोई लिखित में कोई सूचना नहीं दी। व्हाट्सएप ठीक है, चलो मेरे को व्हाट्सएप में ऐड नहीं। पहली बात तो जिस ग्रुप की वो लोग बात कर रहे हैं उनको वो लोग ग्रुप दिखाएं, उसमें मैडम ऐड है कि नहीं है, तो मैं ऐड भी नहीं हूँ उस ग्रुप में। दूसरा जो सदस्य है हमारे, उसमें से आधे से ज्यादा सदस्य अनपढ़ है, चाहे वो कांग्रेस वाले हो और चाहे मेरे वाले हो, वो नहीं चलाते हैं। आप लिखित में सूचना दीजिए ना, जैसे हमेशा से होता रहता है, सरकारी जो होता है वैसे दीजिए आप बैठक की सूचना। अब आपके बगैर जो आज बैठक हो गई, अब आप क्या करोगे आगे? देखो, वो पहली बात तो वो बैठक मान्य है नहीं। उसमें 4 सदस्य बता रहे हैं और चारों, जिसमें से 2 सदस्य के प्रतिनिधि मतलब उनके पति हैं, तो वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो नियम है कि पति प्रतिनिधि नहीं माने जाएंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी अगर हम फोटो वगैरह कर देंगे। और 2 जो लोग हैं वो नहीं बैठक को पूर्ण कर सकते हैं। कोरम जब तक नहीं होगा वो बैठक पूर्ण नहीं मानी जाएगी, वो अवैध बैठक है। आपको क्या लगता है कि जिला सी उसमें तानाशाही चला रहे हैं? भयंकर वाली खतरनाक उनकी तानाशाही चल रही है। जब वो बैठक कर ली उनने बिना सदस्यों की, तो अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? उनका तो एक तरफा चला रहे हैं, ईगो बोले, ईगो है उनका, तो ईगो ही बोलूंगी मैं। इसको लेके आप आगे तक जाएंगे प्रदेश? हाँ बिल्कुल जाएंगे, हमारे सदस्य, हम लोग सब लोग जाएंगे। अच्छा एक बात और, चलो ठीक है, अगर मैं कह रही मैंने अपना, मेरा कुछ भी ईगो या कोई पॉलिटिकल या कुछ भी समझ लो, कांग्रेस के सदस्य क्यों नहीं आए उसमें? कांग्रेस के भी तो 8 सदस्य हैं,
वो क्यों नहीं थे? वो भी नहीं थे क्योंकि किसी सदस्य को सूचना दी ही नहीं गई लिखित में। हर कोई व्हाट्सएप नहीं चलाता है। वो तो हमें बताए ना कि हमने लिखित में साइन होता है, जब किसी के पास लिखित सूचना जाती है तो उसका साइन करते हैं, वो दिखा दे कि हाँ हमने तो सभी सदस्यों को, मैडम को या उपाध्यक्ष जी को भेजा था लेटर, उसके साइन है, दिखा दे। की बैठक थी, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित तमाम सदस्य नदारद रहे, केवल 2 सदस्य थे, क्या कहना है आपको? क्योंकि जिला पंचायत की लंबे समय से बैठक नहीं हो पा रही थी, तो पंचायत के नियमों में है कि अगर अध्यक्ष किसी समय पंचायत की बैठक, जिला पंचायत भी उसमें सम्मिलित है, अगर बुलाए जाने में असफल रहते हैं तो सीओ जिला पंचायत या सचिव स्वयं से अपने अधिकारियों को प्रयोग करते हुए बैठक की सूचना जारी कर सकते हैं। और उसी के तहत भी हमने पहले भी पूर्व में बैठक की सूचना जारी करी थी। फिर हमने अध्यक्ष महोदय से इसका अनुमोदन लेने का प्रयास किया, तो अध्यक्ष महोदय द्वारा हमें नई तिथि दी गई जो आज की तिथि थी, और उसके अनुरूप में हमने जिला पंचायत के सामान्य सभा और स्थायी प्रशासन समिति की बैठक की सूचना जारी की थी, और एजेंडा भी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से ही जारी किया गया था। अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें कोई सूचना नहीं थी, किसी ग्रुप पे सूचना डाली गई है, पर्टिकुलर नहीं भेजी गई है सदस्यों को। जैसा कि मैंने बताया कि जो बैठक की सूचना है और एजेंडा माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से ही लिया गया था, और उसी अनुरूप ही सभी लोगों को सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना दी आज जो फोरम व्यक्ति सभी को व्हाट्सएप में भी भेजा गया है, और स्टेनो के द्वारा लिखित भी पत्र जारी किया गया है। कोरम पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या बैठक हुई? बैठक उसमें भी पंचायत में के नियमों में प्रावधान है कि अगर किसी मीटिंग में अगर जो भी जो अध्यक्षता है अध्यक्ष को करनी है या फिर उपाध्यक्ष को करनी है, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में भी अनुपस्थित रहते हैं तो जो उपस्थित सदस्य हैं वो अपने बहुमत से अपने में से किसी को अध्यक्ष नामांकित कर सकते हैं, और उस अध्यक्ष को अधिकार है कि वो जो बैठक को एक नियत तिथि के लिए और नियत समय के लिए उसको स्थगित कर सकता है और उसकी नवीन सूचना जारी कर सकता है। कोरम पूरा हुआ था या नहीं हुआ था? कोरम पूरा मानते हैं? तो कोरम के संबंध में भी उसमें निर्देश है कि एक बार जब बैठक की सूचना जारी होती है, जो उसमें जो नामांकित अध्यक्ष हैं उनके द्वारा पुनः जब बैठक बुलाई जाती है, उसी एजेंडे पे और उसी बिंदु पे उसमें कोई भी नए एजेंडा नहीं जोड़े जा सकते, जो क्योंकि जो पूर्व में जो बैठक निर्धारित थी उन्हीं एजेंडों पर निर्धारित होती है, और जो पुनः जो बैठक बुलाई जाती है तो उसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होती। आज किसको अध्यक्ष बनाया गया था? इसमें माननीय श्रीमती सुषमा सिंह को अध्यक्ष नामांकित किया गया था। क्वेश्चन क्या है आपका? भाभी जी, जो बैठक हुई है इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के और सदस्य नहीं आए, क्या कारण रहा कि जो बैठक में जी लोग अनुपस्थित रहे? हमको जानकारी नहीं इस चीज की, हम तो टाइम से आ गए थे, अब क्यों नहीं आए ये हम बता नहीं सकते आपको। वो तो उन्हीं लोग से जवाब लीजिए क्यों नहीं आए। आज की बैठक का उद्देश्य क्या था आप लोगों की? अच्छे सही रूप से बैठक चली और सभी बिंदुओं पे बात हुई है और सभी अधिकारियों से चर्चा हुई।